हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे और प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज मैं हिंदी के प्रथम महाकाव्य के बारे में चर्चा करूंगी और इसके जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को एक ही वीडियो में ऐड करके आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो सबसे हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो पृथ्वीराज रासू को माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो माना है वो पृथ्वीराज रासू को माना है। और कहा जाता है कि यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जिसकी रचना जो है चंद्रवरदाई ने की थी। और इसका समय काल लगभग 1516 ईस्वी के लगभग माना जाता है। कहीं कहीं 15 और 16 दिया जाता है। और ऑथेंटिक जो है वो यही है कि 15वीं और 16वीं सदी के बीच का ये महाकाव्य है। तो 15वीं 16वीं सदी इसका समय काल रहा है। रस की बात करें तो इसमें वीर रस, श्रृंगार रस प्रधान रहा है ये महाकाव्य। और इसकी जो रचना है, महाकाव्य का जो कथा वस्तु है वो 69 यानी कि 69 खंडों में विभाजित है, जिसे समय नाम दिया गया है। 69 समयों में इसका जो कथा वस्तु विभाजित की गई है। और इसमें जो छंद हैं, कुल पदों की जो रचना है वो उसमें 16,306 पदों के उल्लेख हुआ है। साथ ही इसमें छंद है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तोमर, घ्रोटक, दाहा आदि प्रमुख और छप्पर, ये प्रमुख छंद इसमें उल्लेखित हैं। इसके साथ ही बात करें इसकी भाषा की, तो इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा प्लस राजस्थानी। और ब्रज भाषा प्लस जो राजस्थानी भाषा है उसे पिंगल शैली का नाम दिया जाता है। तो इसकी जो भाषा है पिंगल शैली में लिखित ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी का। दूसरा है इसका नायक है अजमेर के चौहान अरोड़राज। याद रखिएगा, अजमेर के जो राजा थे उनका नाम था अरोड़राज के पौत्र, ठीक है, यानी कि बेटे के बेटे। तथा सोमेश्वर के पुत्र पृथ्वीराज का इसमें प्रेम विवाह हुआ है और उन्हीं की इसकी प्रधानता मतलब सौर वर्णन किया गया है इसमें पृथ्वीराज चौहान का। इसके बाद नायिका की बात करते हैं। नायिका है कन्नौज के राजा की पुत्री हैं जिनका नाम है जयचंद। कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री हैं, उनका नाम है संयोगिता। संयोगिता पर इनका प्रेम विवाह हुआ है, जिसे राजा पृथ्वीराज रासू ने एक मुग्धा नायिका के रूप में ये उल्लेखित हैं। इसके बाद जो माना जाता है कि इसके बाद कहा जाता है कि ये जो पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रवरदाई ने अपनी ये पूरे नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये इसका लास्ट जो भाग था वो बचा हुआ था और उसी टाइम इनकी कुछ शारीरिक पीड़ा की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जो लास्ट भाग है वो इनके पुत्र ने पूरा किया है, जिनका नाम है कल्हड़। कल्हड़ ने इनका लास्ट जो भाग है वो पूरा किया है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। इसके बाद है कहा जाता है कि बहुत लोगों का सवाल है, बहुत लोगों का मत है कि कुछ लोग इसे प्रामाणिक रचना मानते हैं और कुछ लोग इसे अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक रचना मानते हैं। तो देख लीजिए कौन कौन इसे प्रामाणिक रचना मानता है और कौन कौन इसे अप्रामाणिक रचना मानता है। तो अप्रामाणिक रचना में नाम आता है बूलर, मुंशी, देवी प्रसाद और मुरारदी, ये 3 नाम हैं। साथ ही नाम आता है राय बहादुर, गौरी दत्त और रामचंद्र शुक्ल और मोतीलाल मनारिया। ये प्रमुख जो विद्वान हैं, प्रमुख आलोचक हैं, ये मानते हैं पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक रचना, यानी कि इनके अकॉर्डिंग ये कोई ऑथेंटिक रचना नहीं है और यह एक कहानी मात्र है, कपोल कल्पना है। इन जो आलोचक हैं वो ऐसा मानते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो पॉइंट है वो आता है अप्रामाणिक। अप्रामाणिक रचना में सबसे पहले नाम आता है अर्ध प्रमाणिक रचना में नाम आता है सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा आता है सुमिति चटर्जी, मुनिदत्त विजय। ये 3 नाम हैं जो इस महाकाव्य को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं, यानी कि ये इनका मानना है कि इसका कुछ जो भाग है कुछ प्रमाणिक है और कुछ भाग है जिसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसे ना तो पूरी तरह प्रमाणिक रचना कह सकते हैं और ना ही अप्रामाणिक रचना कह सकते हैं। तो इसे इन्होंने अर्ध प्रमाणिक रचना का नाम दिया है।
इसके बाद नाम पॉइंट आता है तीसरा। तीसरा है प्रामाणिक रचना। प्रामाणिक रचना में कौन कौन इसको प्रामाणिक रचना मानते हैं ये देखेंगे। प्रामाणिक रचना में श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास इस रचना को पूरी तरह प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु हैं, नागेंद्र हैं और हैं ग्रायसन। ये चार जो विद्वान हैं वो इस रचना को प्रामाणिक रचना मानते हैं। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ। और अब आप बताइएगा, सभी से कमेंट निवेदन करूंगी कि एक कमेंट में ये बताएं कि अब आपको जो किसी का पूर्ण विश्लेषण चाहिए तो उस रचना का, उस टॉपिक का हमें कमेंट करके नाम बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपके आधार पर होगा। तो थैंक यू।